अन्ना का सामान ले आई हूँ। रख दो, वैसे भी अब तुमने यहीं रहना है। सुबह देखेंगे क्या कहाँ रखना है, कैसे रखना है। ये क्या कर रही हो? अम्मा लेटने के लिए चादर बिछा रही हूँ ना। पागल हो गई हो? इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। अम्मा अब्बा, वो एक एक बात करनी थी मैंने आपसे। बोलो बेटा, क्या बात? खुदा के वास्ते अब्बा, अम्मा पे इतना जुल्म मत किया करें। सारी रात रो रही थी वो। अम्मा इतनी मजबूत नहीं है, ये सब नहीं झेल सकती। पर मेरी बात समझे, इतनी तकलीफ में हम। बहुत बड़ी हो गई हो, मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल करोगी? नहीं 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 अब्बा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही। मैं आपसे सवाल क्यों करूंगी? मैं तो बस आपको इतना कह रही हूँ कि पूरी जिंदगी आप जो अम्मा पे जुल्म करते आ रहे हैं ना, अब वो हद से ज्यादा हो रहा है। जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है ना जुल्म, तो एक बेजुबान जानवर बोलना शुरू हो जाता है। नहीं आ रही तुम्हें ये बात करते हुए? बाप हूँ मैं तुम्हारा कि तुम्हें तुम्हारे शौहर और तुम्हारी सास ने पट्टियां पढ़ाकर भेजा है ना कि बाप के सामने खड़े हो जाओ, है ना? तो वो मुझे क्यों कुछ कहेंगे? मेरी आंखों के सामने आप हमारे घर को आग लगा रहे हैं और हम इस आग में जल रहे हैं। को हमारी चीखों पुकार की आवाजें नहीं आ रही? हमारे एहसास जलते हुए नजर नहीं आ रहे अब्बा? चुप। अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मेरे सामने खड़े होके मेरे मुंह पे मुझसे सवाल करो। इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने तुम्हें। बेटी हो, बेटी बनकर रहो। हाँ, कोई बेटा होता, वो मां के लिए खड़ा होता तो वो और बात थी। बहुत अच्छी बात है अब्बा कि आपका कोई बेटा नहीं है, कि बेटियां चुप कर जाती हैं, सह लेती हैं। बेटा होता ना तो अम्मा के साथ ये सब नहीं करने देता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है ना, मुझे पता है। ये तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाया है। बेटा ना सही, बेटियों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दो। मुझे पता था एक मनहूस दिन आएगा जब मेरी ही बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा, हमेशा आपके हुक्म के सामने बेबस रही हूँ मैं। आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन आज अम्मा की हालत देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब्बा, मैं आज भी उतनी ही बेबस हूँ आपके सामने जितनी मैं पहले थी। आज अब्बा आपके सामने एक बेटी की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से बात करने आई हूँ।
क्या आपको अम्मा के आंखों में आंसू नजर नहीं आते? हमारे दर्द से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मैंने तुम लोगों के लिए किया है ना, हाँ, और उसका जो मुझे सिला मिल रहा है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर किया क्या है आपने अब्बा? बताएं मुझे, आखिर आपने किया क्या है? जब आपको मौका मिला तब आपने हमारी जिम्मेदारियां बड़े अब्बू के सर डाल दी। जब आपको मौका मिला तब आपने हमसे जान छुड़ाई। एक औलाद की जिम्मेदारियां पूरी करना, उससे प्यार से बात करना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ टाइम गुजारना, उसको अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करवाना, उससे प्यार से बात करना, ये सब एक बाप का फर्ज होता है अब्बा। लेकिन आपने अपना फर्ज तो नहीं पूरा किया ना। तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा मैं। क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? क्योंकि तुम होश खो बैठे हो अभी। बेटियों पे हाथ उठाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं क्या? तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? मेरी बेटी है, मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारूं या उसे घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दूं? बोल रहे हैं आप कि वो मेरी बीवी भी है, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इस पे हाथ उठाए। अब तुम्हारी बीवी से पहले मेरी बेटी है और तुम से ज्यादा हो जाओ उस पर। और जब मत बोलो कि मैं तुम दोनों की शादी करवाई थी। हो गया आपका फर्ज पूरा। अब ये मेरी जिम्मेदारी, और बेहतर यही होगा कि आप मेरी और मेरी जिम्मेदारी से तोड़ रहे हैं, समझ रहे? बेहतर ये होगा। धमकी कराई जा रही है मुझे, धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, अब बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम मेरे सामने खड़े हो गए, मुझसे लड़ोगे, है ना? अगर यही आपका रवैया रहा तो ये भी मुमकिन है, और ये ना अभी एक बार आपने हाथ उठाने की कोशिश कर दी है, अगली बार सोची कभी नहीं। ये देखा आपने भाभी? ये देख रही हैं आप फाखिर को? कि इसको पता है किससे बात कर रहा है? मैं एनी का बाप होने के साथ साथ इस घर का बाप ही हूं। बड़े हो तो बड़े बन के दिखाओ। जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, रुतबे से गिर रहे हो। ठीक है, सब समझ में आ रहा है मुझे, सब समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, खेल तमाशा। आप लोग मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं ताकि वो मेरे सामने खड़े होकर मुझसे जबान चलाएं। ये कर रहे हैं आप लोग, मुझे सब समझ में आ रहा है। अब्बा, किसी ने मुझे आपके खिलाफ नहीं किया, आपने मजबूर किया मुझे बोलने पे। अच्छा भाई, आप बस करो, बस करो। ताहिर, एनी को लेकर जाओ, एनी को लेकर जाओ। किस भाभी है आपने, ये आपने अच्छा नहीं किया भाभी। बच्चों को जो आप बड़ों के सामने खड़ा कर रही हैं, इसका नुकसान आप उठाएंगे आगे जाकर। जब ये आपके सामने खड़े होकर मनमानी करेंगे ना और आप कुछ बोल नहीं पाएंगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। बात की तो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मैं तुम्हारे असली रंग देख रही हूं। एक दरिंदा भी अपने बच्चों और अपने घर की हिफाजत करता है, तुम तो दरिंदा कहलाने के भी काबिल नहीं हो। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। मेरा सलाद पास करना। क्या बेटा, खाना नहीं खा रही तुम? खा लिया मैंने पापा। आलिया, अभी तो खाना शुरू किया है, लेट में इतना बाकी भी है। बस मेरा दिल नहीं कर रहा,
भूख होगी तो बाद में खाई। सजाद, आपने कुछ नोट नहीं किया? एमन चेंज नहीं लग रही आपको? मुझे तो कोई ऐसा खास चेंज नजर नहीं आ रहा। कोई बात है जो तुम ये कह रही हो? मुझे लगता है कि एमन अपने ट्यूटर में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। क्या मतलब है? क्या करना चाह रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एमन अपने ट्विटर में आजकल कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया फेमी? कोई उल्टी बात नहीं है, सब सीधी सीधी सी हैं। आप खुद सोचें, पहले तो एमन पढ़ना ही नहीं चाहती थी और अब उसने पढ़ाई में इतना दिल लगा लिया। आपको पता है, ट्यूटर के आने का इंतजार करती कि कब वो आएगा और कब उसे पढ़ाएगा। और मैंने खुद देखा, जितना टाइम उसे पढ़ाता है ना, ये सिर्फ उसे बैठ के देखती रहती है। हद करती हो यार तुम भी। अब अपनी बेटी पर शक करोगी? जमाना ही ऐसा, नजर तो रखनी पड़ती है। अब बेटियों के मामलों में तो नजरें खुली रखनी पड़ती है। ये हमारा दौर नहीं है जहां उस्ताद को बाप का रुतबा दिया जाता था। आजकल तो उस्तादों से ही शादियां रचाई जा रही हैं। यार मतलब कुछ भी बोलती चली जाओगी तुम। भाई हमारी एमन ऐसी लड़की नहीं है, उसे सही गलत का सही तरह अंदाजा है। वो ऐसा सोचेगी भी नहीं। सोच पे कब किसका बस चलता है? क्या आपने सोचा कि एमन रिश्ते से इनकार क्यों कर रही है? नहीं सोचा ना? मैं बता, इसी लड़के की वजह से। कहीं लड़की हमारे हाथों से निकल ना जाए। सच्चा, मैं तो कहती हूँ कि इसे ट्यूशन से हटा देते हैं और कोचिंग सेंटर भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। वाह वाह वाह। तो तुम एमन के घर पे पढ़ने पर शक कर रही हो और मशवरा दे रही हो कि वो बाहर जाके पढ़ाई कर। देखो, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और मैंने देखा है वो लड़का भी बहुत शरीफ है। सिर्फ एमन को पढ़ाने आता है और इसके अलावा कुछ नहीं। प्लीज तुम भी इस बारे में मुझसे मजीद बात मत करो। ठीक है, मत माने आप मेरी बात, पछताएंगे आप बाद में। यार खाना खाओ और मुझे भी खाना खाना दो। हाँ, तो खाना नहीं खाया तो दूध का गिलास रख देने उसके रूम में। क्या बात है बेब, क्यों परेशान है? कब से पूछ रही हूँ, बता भी नहीं रहे कुछ। आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ बेब। इस घर में जो मेरी इज्जत का तमाशा बनाया जा रहा है, मेरी बेटी मेरे खिलाफ खड़ी हो रही, मुझसे बदतमीजी कर रही। किसने की बदतमीजी? एनी ने। बहुत बड़ी हो गई ना, बहुत बड़ी हो गई। उसकी माँ ने और समीना भाभी ने उसे मेरे खिलाफ लाके खड़ा कर दिया है। मुझे मेरे हुकूक याद दिला रही थी, मुझे बता रही थी कि मैंने कभी बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया, मैं सिर्फ नाम का बाप हूं। ज़हीर भाई ने पाला है हमें। ये भी कोई बात है अपने बाप से करने वाली? तमीज और इखलाक सब भूल गई है क्या वो? मैं बाप हूं ना, उसका मेरा फर्ज है। मैं तमीज अखलाक लिहाज समझाने के लिए खड़ा हुआ था। मैं उस फाखिर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत बड़ा हो गया है वो, बहुत पर निकल आए हैं उसके। भाई साहब अगर जिंदा होते तो मैं उनको बताता कि ये आपका जवान बेटा आप ही के भाई पर हाथ उठाने के लिए हर वक्त तैयार खड़ा है। मेरा भतीजा और दामाद नहीं होता तो मैं ठीक करता उसे। काहे का दामाद और भतीजा हबीब, जो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, अपने चाचा के सामने आकर खड़ा हो जाए। वो चाचा जिसने इतनी मोहब्बत दी है, इतना ख्याल किया है। हाँ,
बाप की तरह पाला है ना आपने उनको, और जहीर भाई के जाने के बाद तो सबके सर पे बाप की तरह हाथ रखा और उसका ये सिला दिया। इसी बात पे तुम मेरा खून खोल रहा है। खून खौलाने की जरूरत नहीं है ना, जरा सोचें, आज हाथ रोका है उसने, कल ये हाथ उठ भी सकता है आप पर। अभी मेरे ख्याल से तो आपको बात करनी चाहिए हबीब, सबको बिठा के। आप बड़े इस घर के, दोबारा ऐसा ना हो, मेक श्योर करें ना। ठीक कह रही हो तुम। अकलौता है ना वो, तो भाई साहब और भाभी ने उसे बहुत बिगाड़ के रखा हुआ था, और भाई साहब के जाने के बाद वो कुछ ज्यादा ही आजाद हो गया है। बजाय इसके कि भाभी उसे समझाएं, उसे और हौसला दे रही हैं। सही कह रहे हैं आप, मैंने भी नोट किया है, अम्मा जी का भी बड़ा लाडला है, और इसी लाड प्यार की वजह से तो ये हुआ है ना कि वैसे मुंह पर आ रहा है हमारे। हाँ, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी हबीब, सबसे बता रही हूं मैं। खुद को परेशान ना करें, सबको बिठा के बात करें, मैं तो ठीक कहती हूँ। हाथ पकड़ लिया उसने मेरा। ठीक है हबीब, मैंने बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया। सबसे बैठ के बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, जिस तरह फाखिर ने हबीब का हाथ रोका था ना, अरे मैं तो खुद हैरान रह गई, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। भाभी आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमेशा मेरा और मेरी बेटी का साथ दिया है, वरना हबीब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई मुरव्वत किसी भी रिश्ते का पास नहीं, सारी हदें पार कर दी है। कह रही हूँ हबीब वाकई वो हबीब नहीं रहा, बहुत बदल गया है। किसी रिश्ते की अहमियत नहीं है, किसी रिश्ते का पास नहीं है। हबीब की नज़रों में भाभी सिर्फ उस औरत की अब अहमियत रहती है, बेटियों की कभी परवाह की नहीं। मैं तो वैसे भी उनके लिए कभी कुछ नहीं थी। अब जो बचा कुचा रिश्ता है वो भी शायद उसी औरत के कहने पर कभी भी ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कभी। ज़हीर चाहे अब हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये घर और ये ख़ानदान तो नहीं का है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाभी ज़हीर भाई थे तो वाकई तसल्ली थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो हबीब खुद सर हो गए। बस एक ही उम्मीद है आपसे, जैसे आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आप आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देंगे। आशा सिर्फ मैं नहीं बल्कि फाखिर भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी मुतमईन हूँ अब। जिस तरह फाखिर ने पहली बार एनी का साथ दिया, उसकी साइड ली, मैं अब मुतमईन कि वो एनी का ख्याल रखेगा। उसने हबीब को जैसे बावर कराया हो कि एनी अकेली नहीं है, उसकी बीवी है, उसकी जिम्मेदारी है। मुझे तो अभी भी भाभी यकीन नहीं आ रहा, जो आप मुझे बता रही हैं मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। आखिर ने रिश्तों को समझा, और वाकई मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि वो इतना समझदार निकला, उसने इस रिश्ते की पहचान की। वरना इन दोनों के बीच में जो हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत मुतमईन हूँ। मुझे यकीन है कि आखिर ज़हीर की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुका है। वो ये रिश्ते भी निभाएगा और अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करेगा। और मुझे ये लगता है कि एनी को भी थोड़ा समझ देना चाहिए। सही कह रही हैं भाभी, जैसे फाखिर ने अपने रिश्तों को समझा है ना, एनी भी समझ जाएगी। आप तो जानती हैं उसने आज तक कभी किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी जो अपने हक के लिए बोला हो। आज अपनी माँ के लिए बोल पड़ी। मैं नहीं चाहती थी भाभी वो अपने बाप के सामने इस तरह आवाज़ उठाए, लेकिन हबीब ने भी कौन सी कोई कसर छोड़ी, उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। करना करो, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा। आमीन।
वो क्या हुआ? अजीब तरीके से सो रहे थे तुम, तो मैंने सोचा कि तकिया रख लूँ ताकि कंफर्टेबल हो जाता हूँ। सो नहीं रहा था मैं, वैसे आग लग गई थी। ये क्या है? तुम्हें चॉकलेट मिल्क पसंद है ना, तुम्हारे लिए लेकर आई हैं। मैंने तो नहीं मांगा था, मुझे थोड़ी पसंद है चॉकलेट। और क्या हो गया? क्यों नहीं पसंद हुआ? पहले तो तुम उसके लिए लड़ते थे। मेरी पसंद ना पसंद बदल चुकी है अब। ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं चीज़ें मेरे लिए। हिदायत, जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो किसी न किसी तरीके से मुझसे छीन ली गई। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद थी वो घूम फिर कर मेरे पास ही आई है। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों करो? मैं तुम्हें पहले तो कभी ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा, नहीं कभी मैंने तुम्हें इस तरह डिसऑर्ट होते हुए देखा। तुम तो बड़ी से बड़ी गलतियां माफ करके भूल के खुश हो जाते थे। मुझे भी यही लगता था, लेकिन वक्त और हालात जो है ना वो इंसान को बदल देते। मैं यही सोचता रहता था कि भाई हर चीज़ इंसान वो कोई भी चीज़ होती है वो भूल सकता है, लेकिन चीज़ें होती हैं जो भूली नहीं जा सकती कभी। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वक्त के साथ साथ हालात भी बेहतर हो जाते हैं। अगर हालात ख़राब होते हैं तो वक्त उन्हें ठीक कर देता है। पर इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम खेलो कि पसंद ना पसंद किसी के लिए बदला मत कर। मैं नहीं पी लूँगी, ले जाओ। क्या हो गया यार? बहुत अच्छा लग रहा है इस दफा पी। चॉकलेट में जाओ यार, क्यों बैठी हुई हो यहाँ पे? जाओ। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। तुमने जो बाहर किया उस वक्त मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी और तुमने मेरा साथ दिया, तो थैंक यू। वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था क्योंकि चाचू गलत थे, और जो गलत है और उस पर मैं चुप नहीं रह सकता बस। लेकिन फिर भी आखिर तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया और बिना कुछ सोचे समझे तुम अब्बा के सामने खड़े हो गए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। यानी कोई भी औरत होती तुम्हारी जगह और उस पर कोई हाथ उठा रहा था तो मैं यही करता, मैं उसे रोकता, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे अब्बा बेशक जिस मिजाज के भी थे, सख्त थे और गुस्सा करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने वहाँ पे हाथ नहीं उठाया है। कोई और अगर किसी औरत पे हाथ उठा रहा है तो मैं कैसे देख सकता हूँ उसको? सही बात है। काश सब लोग ऐसे ही होते। मुझे तुम्हारी ये सोच बहुत अच्छी लगी। फिर पीना हो ना तो पी लेना, मैं यहीं रख के जा रही हूँ। हबीब, माना कि बेटियां पराया धन होती हैं, इसीलिए मुझे बेटियों से ज़्यादा हमेशा बेटे अच्छे लगे। लेकिन बेटियां घर की इज्जत होती हैं। बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता, घर की औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटी पे हाथ उठाने की? अपनी कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? माँ, बेटा हो या बेटी, अगर गलत बात करेंगे तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उन्हें रोकें। मैंने वही किया है। रोकना टोकना अलग बात है हबीब,
तुमने तो हाथ उठाया, वो भी बेटी पर। ये तुम्हारी हरकत नाकाबिले माफ़ी है। माँ मुझसे बदतमीजी कर रही थी, मैंने हाथ उठा दिया, क्या गलत किया? वाह, सिर्फ हाथ उठाते वक्त बाप होने का ख्याल आया आपको, वरना पहले तो कभी बाप होने का ख्याल नहीं आया। कौन सा हक अदा किया है आपने? चुप रहो आयशा, मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। दादी मुझे भी आपको कुछ बताना है, आप मेरी बात सुनो। तो आखिर जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते बच्चे। अभी तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो वो तो गलत है ही, लेकिन अब तुम इस घर के उसूल तोड़ने पे उतर आए हो। ज़हीर भी गुस्से का तेज था, लेकिन उसने कभी घर की औरतों पे हाथ नहीं उठाया। क्यों समीना? जी तो सुन ले हबीब मियाँ, अगर आप इस घर के रिश्तों और उसूलों का एहतराम नहीं करेंगे तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अम्मा तो फिर इस घर का उसूल ये भी है कि छोटे बड़ों का अदब करें, उनसे तमीज़ से बात करें, उनकी इज्जत करें। अगर यहाँ एक बेटी बाप के सामने खड़े होकर उससे बदतमीजी करती है, उससे ज़बान दराजी करती है, और ये हाथ पकड़ के धमकी देते हैं, आंख से आंख मिला के खड़े रहते हैं, हर लम्हा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ये सब बातें आपके उसूलों के खिलाफ नहीं? असूल आपने तोड़े इस घर के, आपको समझ आ रही है चीज? दादी कोई भी अगर मेरी बीवी पे हाथ उठाएगा, क्या मैं खामोश खड़ा रहूं? ये देख लें आप किस तरह बात कर रहा है आपके सामने। चुप हो जाओ, बड़े बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलो। अब क्या कहेंगी आप? देखो हबीब, जब बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं तो उनको सही रास्ता दिखाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उन पर हाथ नहीं उठाया जाता। तुम इस घर के बड़े हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आइंदा मैं इस किस्म की हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गए तुम? जाओ, सब लोग जाओ यहाँ से। देखना, आज तो तुम ही मेरी तारीफ कर बैठोगे मिस्टर हमजा। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो कहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो ट्यूशन का टाइम हो रहा है ना, सर हमजा का वेट कर रही हूँ, वो आने वाले हैं। ट्यूशन की तैयारी तो बुक्स निकाल के करनी चाहिए, ना कि लिपस्टिक और लाइनर लगाकर। नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही तैयार हुई हूँ, सर हमजा आएंगे तो मैं हटा दूंगी। वो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे हमजा सर अब नहीं आएंगे। मतलब क्यों नहीं आएंगे? एक मिनट रुकिए आप यहाँ। बोलो क्या है? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने उन्हें मना कर दिया कि वो आज नहीं आएंगे तुम्हें पढ़ाने के लिए। पर क्यों? आपने ऐसा क्या कहा है उनको? अगर वो नहीं आए तो मेरी पढ़ाई का अर्ज होगा, और उनसे आज मुझे जरूरी सवाल समझने थे। कोई हर्ज नहीं होगा, और वैसे भी मैंने उन्हें बोल दिया कि वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ाने आएंगे तुम्हें, वो भी हफ्ता और इतवार, बस। आप क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? मैंने आपको बताया भी था कि आप जैसा सोच रही हैं सब कुछ भी नहीं है। आपकी वजह से मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मैं रोज पढ़ना चाहती हूँ। रोज नहीं, हफ्ते में 2 दिन, वो भी तुम्हारे अब्बू घर पे होते हैं ना, इसीलिए हफ्ते और इतवार को वो होते हैं, तो वो पढ़ाई के नाम पे हमजा के साथ बैठेंगे। तुम पूरे हफ्ते का सबक ले लेना, ठीक है? ये आप ठीक नहीं कर रही है मेरे साथ। तुम्हारे लिए जो ठीक है वही कर रही हूँ। शुक्र करो कि मैंने सिर्फ हफ्ते के दिन कम किए हैं, ट्यूशन खत्म नहीं किया तुम्हारा। अरे
अम्मा चाय आपके लिए। क्यों चाय क्यों लेकर आए? मैंने तो नहीं मंगाई थी। मुझे पता है आपने नहीं मंगाई थी, पर अभी इतनी सब चीज़ों से आप गुजरी हैं, इतना बड़ा फैसला किया आपने, तो मुझे लगा सर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए ले आई। हाँ, हो तो रहा सर में शदीद दर्द। चलो खैर, पी लूँगी मैं बाद में। अम्मा आप बुरा तो नहीं मानेंगे एक बात कहूँ? कहो। आपने मुझे इस घर में जगह तो दे दी अम्मा, लेकिन शायद अपना नहीं समझते हैं अभी भी। क्या मतलब? मतलब ये कि सारे लोग इकट्ठे हुए, आपने अदालत लगाई सबकी, पर सबको बुलवाया, मुझे नहीं। हमारा उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए नहीं बुलाया। ताल्लुक कैसे नहीं था अम्मा? हबीब शौहर है मेरे, वो चुपचाप एक कोने में खड़े सबकी बातें सुनते रहे, जिसके जो दिल में आया उसने वो कहा, और वो कुछ नहीं कह पाए। मुझे होना चाहिए था उनके साथ, वो अकेले थे अम्मा। वो अकेला बिल्कुल नहीं था, उसका पूरा खानदान उसके साथ था। उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसका दामाद, सब उसके साथ थे। और घर की बातें घर वालों से की जाती हैं, बाहर वालों से नहीं। तुम बाहर के खानदान के। जी अम्मा, मैं हूँ बाहर के खानदान से, पर अम्मा ये जो घर वाले हैं, ये वही है ना जो सिर्फ हबीब को दुश्मन समझते हैं, बुरा भला कहना चाहते हैं, गलत साबित करना चाहते हैं। तू कहना क्या चाहती हो? मतलब क्या तुम्हारी इन बातों का? मैं जानती हूँ माँ, आप इस घर की बड़ी हैं, सारे फैसले आप ही लेती, और आप जो भी फैसला करेंगी वो हमारे हक में ठीक ही होगा। आप मुझे इस घर से जाने के लिए भी कहेंगी ना अम्मा, तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन सच बोलने से डरूंगी नहीं। हबीब के साथ जो हुआ आज, वो ठीक नहीं था अम्मा। अपने सारे घर वालों के सामने इतनी बातें सुनाई उन्हें, छोटे बच्चों ने उनके साथ बदतमीजी की, और आपने उन्हें कुछ नहीं कहा, जबकि गलती तो बच्चों की थी। मैं ये नहीं कह रही कि हबीब ने हाथ उठाकर अच्छा किया, लेकिन आपको पता है वो ऐसे नहीं है, वो मजबूर हो गए होंगे, ऐसी हदें पार कर दी होंगी उस बच्ची ने, पर आपने किसी को कुछ नहीं कहा माँ। आखिर ने अपने चाचा से इतनी बदतमीजी की, उनका हाथ रोका, इतना कुछ कहा, और आपने बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। मुझे मत सिखाना कि क्या सही है और क्या गलत है। इस घर के मामला को संभालना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने आपसे कहा था आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन देखिए बुरा मना लिया ना आपने। पर अम्मा, आज ये बच्चे हबीब के सामने खड़े हुए हैं, कल घर के किसी और बड़े के सामने खड़े हो जाएंगे, और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बस समझा रही हूँ माँ, बाकी आप समझदार हैं। चाय पी लीजिएगा, मैंने बहुत दिन से बनाई है आपके लिए, ठंडी हो रही है। यार इसे रखिए यार सामान, ये क्यों उठाओ? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं। मदद करूँ मैं तुम्हारी? जरूरत नहीं मदद करने की, एक तो सारा कचरा यहाँ जमा किया हुआ है, काम के वक्त कोई चीज़ मिलती नहीं है। आखिर ढूंढ क्या रहे हो तुम? कोई ऑफिस की फाइल? फाइल वाइल नहीं ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें मैंने कह दिया है कि जाओ यहाँ से, खुद ही ढूंढ लूंगा मैं, तो जाओ। सर पे सवार हो गई हो, उनकी तरह रखी सारी चीज़ों में।
आखिर कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे तुम? मेरे पास और 10 काम है करने के लिए, ये बकवास ढूंढने के लिए नहीं है। नहीं मतलब परेशानी से ढूंढ रहे थे तुम, तो मुझे लगा कि शायद नहीं ढूंढ रहे हो। फाइल ढूंढ रहा था ऑफिस की जो नहीं मिल रही, इसलिए परेशान हो रहा हूँ मैं। ये आमना से बुक ली थी, उसके अंदर रखा हुआ था। कर दूंगा वापस उसको, अभी जरूरत भी क्या है उसको वापस करने की? फेंक दो, जाके जला दो उसको, जो करना है इसके साथ। स्कूल को छोड़ के चली गई है। मैंने तो तुमसे ये सब पूछा भी नहीं, तो क्यों बता रहे हो? इसलिए मैंने बताया ताकि आप कोई एक नया तमाशा ना खड़ा कर दें यहाँ पे। शौक है आपको गलत फहमी पालने का। वहीं किधर रखिए। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो फाइल ही नहीं मिली। नहीं चाहिए मुझे कोई फाइल वाइल। तुम दुनिया के आखिरी कोने में भी चली जाओ, मुझे लगता है कि तुम मेरे और फाकिर के बीच हमेशा रहोगे।